बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा की परिभाषा स्वामी विवेकानंद के अनुसार बालक के अंदर निहित शक्तियों का पूर्ण प्रकटीकरण करने की प्रक्रिया शिक्षा कहा जाता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। अरस्तू के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। मैकेंजी के अनुसार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका विकास जीवन के समस्त अनुभवों द्वारा होता है। पेस्टोलॉजी के शब्दों में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास किया जाता है। शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धन अ शिक्षा अर्थात सीखना, शिक्ष धातु अप्रत्यय है। प्राचीन काल में विद्या का अर्थ समझना या समझाना है। विद्या विद्य धन अ बराबर विद्या, ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञानता से मुक्ति, धातु व प्रत्यय। अंग्रेजी भाषा के शब्दों में शिक्षा एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण एजुकेशन भाषा के तीनों शब्दों एजुकेशन से मिलकर बना है। एजुकेशन प्रशिक्षित करना, एजुकेट विकसित करना, एडस्टर मीन्स आगे बढ़ना। एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटर से मिलकर बना है। ईड्यू लैटिन भाषा के दो शब्द हैं ई प्लस ड्यू को। जॉन ड्यूवी के अनुसार अर्थात जॉन ड्यूवी के शब्दों में शिक्षा व्यक्ति की उन सभी क्षमताओं का विकास करना है जो उसके वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी क्षमताओं संभावनाओं को पूर्ण करने योग्य बनाती है। हर्बर्ट स्पेसर शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के माध्यम समन्वय स्थापित करना है। ड्रेबर के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें अथवा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है। टी रेमेंट शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव शैशवावस्था से लेकर अपने समस्त जीवन की प्रक्रिया को गुजारता है। जॉन लॉक के अनुसार जिस प्रकार पौधे के विकास के लिए उर्वरा मिट्टी और प्रकाश की आवश्यकता है तो ठीक उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में शिक्षा के अनुसार संदर्भ से माना गया है कि एक शिक्षक सच्चे अर्थों में तब तक सही शिक्षा नहीं देता जब तक वह स्वयं सीख न रहा हो। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा एजुकेशन, मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी अर्थात ग्रीक भाषा फिजिको आत्मा धन लोगोस अध्ययन। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोल्काय ने किया। मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान के जन्म हैं विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक। भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कोलकाता में एम.एस. सेनगुप्ता सन 1916 में प्रयोग किया। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टेनहाल हैं। दर्शन शास्त्र। प्लेटो अरस्तु डेकाय मनोवैज्ञानिक ऐतिहासिक क्रम मनोवैज्ञानिक आत्मा का विज्ञान है। 16वीं शताब्दी तक मनोवैज्ञानिक मन का विज्ञान है। मनोवैज्ञानिक चेतना का विज्ञान है। विलियम वुंड जेम्स सेली। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में। शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन। मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन। बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है के अध्ययन की प्रक्रिया शिक्षा मनोविज्ञान करता है। अर्थात बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है के अध्ययन की प्रक्रिया शिक्षा मनोविज्ञानिक कहलाता है। दूसरा है शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। या शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों का एवं परिणामों का अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। बालक के व्यवहार में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाने को शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की तरह ध्यान आकर्षित सर्वप्रथम जीन डॉक्स रूसो ने किया। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रणेता थॉर्नडाइक ने किया है। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं। कॉल्डशनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान
शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। स्कीनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है। स्कीनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। थ्रो के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान पक्ष का अध्ययन है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का अर्थ आवश्यकता एवं क्षेत्र। मनोविज्ञान प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1889 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंड के द्वारा स्थापित किया गया था। मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला थी 1889 ईस्वी में विलियम वुंड के द्वारा स्थापित किया गया। मनोविज्ञान को विषय के रूप में स्थापित किया विलियम जेम्स ने। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वॉटसन ने कहा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान और आत्मा की चेतना का विज्ञान कहा गया। बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास गर्भकालीन बाल विकास का जो अर्थ है वो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बाल विकास गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक के व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, चिंतन, तर्क तथा व्यवहार, समस्या समाधान, सृजनात्मक, नैतिक, तर्क तथा व्यवहार, आवृत्तियाँ, मत और रुचियाँ आदि के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। बाल विकास का अर्थ मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जेम्स ट्रेवर ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। बाल विकास के क्षेत्र स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। बाल विकास विषय के क्षेत्र में अत्यंत निम्नलिखित क्षेत्र में आते हैं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं, बाल विज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बाल व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन, बालकों की रुचियों का अध्ययन, अव्यक्त भिन्नता का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन, बाल तत्वों की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इस विषय की आवश्यकता के अनुसार एवं महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। बाल विकास शिक्षा के माध्यम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। बाल विकास शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें एवं अनुशासन बनाने रखने आदि के संबंध में सहायता करता है। यह शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। बाल विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में मदद करता है। बाल विकास व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत बालकों को यह संकेत देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। बाल विकास वास्तव में छात्रों की योग्यता, क्षमताओं तथा अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसका अध्ययन भी करता है। बाल विकास की अवस्थाएं वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया में बालक को कुछ सोपानों या अवस्थाओं से गुजरता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु विभिन्न आयु स्तरों पर विकास गति में परिवर्तन होता रहता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण, जन्म से पूर्व गर्भावस्था से आरंभ होती है, मृत्यु तक चलती रहती है। पहला है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक, और दूसरा है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। शैशवावस्था, यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहते हैं। बालक के जन्म के उपरांत ही अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। नवजात शिशुओं का आकार 19.5 इंच, भार 7.5 पाउंड होता है। नवजात शिशुओं का क्रंदन करता है, मतलब रोता है। इसके फेफड़ों में हवा भर जाती है। वह भूख के समय रोता है। वह 15 से 20 घंटे सोता है। धीरे धीरे वह स्थायी परिवर्तन होने लगता है। शैशवावस्था की परिभाषाएं। क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा जाता है। गुडेनेफ, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष आयु तक हो जाता है। फ्रॉयड के अनुसार व्यक्ति को जो कुछ भी बनना चाहता है
प्रारंभ के 4 वर्ष या 5 वर्षों में बन जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। स्ट्रैंग के अनुसार जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यद्यपि किसी भी आय में उसमें परिवर्तन हो सकता है। शैशवावस्था की विशेषताएं: बालकों का सर्वांगीण विकास इस अवस्था में तथा मानसिक विकास भी सर्वाधिक इसी अवस्था में होता है। शैशवावस्था अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होती है। सीखने का स्वर्ण काल भी इसी अवस्था को कहा जाता है। बालक अनेक बातों को बहुत ही जल्द सीख लेता है, जैसे अपनी माँ को पहचानना, माँ कहकर पुकारना। शैशवावस्था कल्पना बाहुल्य होता है। शिशु परियों की कहानी को सत्य समझते हैं। उसे लगता है सचमुच पूरी सफ़ेद कपड़ों में छड़ी लेकर परी उसके सामने आती हैं। शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना का बाहुल्य होता है। वह खुद से प्रेम करता है। वह अपने माता पिता की गोद में किसी अन्य बालक को देखकर ईर्ष्या करता है। वह माता भाई बहनों का संपूर्ण लाड प्यार पाना चाहता है। इस अवस्था में बच्चे को यह लगता है कि सबसे ज़्यादा प्यार उसी से किया जाए। शैशवावस्था में बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जैसे बार बार पापा कहना, मामा कहना, खुशी से हंसना। शिशु जन्म से ही संवेगों का प्रदर्शित करने लगता है। जन्म से ही वह रोने, चिल्लाने, हाथ पैर पटकने आदि क्रियाएं करता है। इस अवस्था में 4 संवेग पाए जाते हैं: भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा। इस अवस्था में शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। शिशु अपने अंगों से प्रेम करता है, माता का स्तनपान करता है, हाथ पैर अंगूठा चूसना आदि काम वृत्ति सूचक। शैशवावस्था में बालक ज़्यादातर माता पिता तथा पूरे परिवार पर निर्भर रहता है, जैसे खाने पीने, कपड़ा पहनने, नहाने, घूमने आदि। बिस्तर पर लेटने, सभी लेटने कार्यों के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहता है। ज़्यादातर इस अवस्था में बच्चे दूसरों की लड़ाई झगड़ा या कहा-सुनी होने पर तुरंत ही अपने माता पिता से शिकायत करने लगते हैं। बाल्यावस्था दिया है, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था।